हेलो दोस्तों, आप सभी का एजुकेशन गंगा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ साइंस का क्वेश्चन PYQ, जो आपको ALP NTPC टेक्नीशियन और आपको हर एक एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। चलिए देखते हैं पहला क्या है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? तो व्यावसायिक मात्रक जो है पहला नंबर में, तो इसका क्या होता है? किलोवाट। क्या होता है बाबू? किलोवाट। क्या होता है? तो किलोवाट। यहाँ पे देखिए, एक होता है वाट। वाट का क्या होता है? यूनिट। तो पावर होता है। क्या होता है? वाट का यूनिट क्या होता है? पावर। ठीक, तो चलिए पावर का क्या होता है? पावर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे चलिए, पावर बराबर क्या होता है? वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम या हीट बाय टाइम। हम ये भी कह सकते हैं 1 HP इक्वल टू कितना होता है? हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है? 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। सुदूर संवेदन में प्रयुक्त होने वाले सक्रिय संवेदक क्या है? तो क्या होता है? रडार। क्या होता है? रडार। रडार के माध्यम से आपको पता है कि हम किसी भी जैसे एक दूसरा देश का कोई जब हेलीकॉप्टर आता है तो हम 200 मीटर तक उसको पता कर लेते हैं। 200 मीटर तक पता करते हैं क्या जो ये किस देश का जहाज़ है या हवाई जहाज़ है, तो उसके बारे में हम पता कर लेते हैं। उससे दूरी जाने पर थोड़ा थोड़ा हमको पता चलता है। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग। क्या होता है? रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है बाबू? इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। स्व प्रेरक तत्व सेल्फ इंडक्शन की इकाई क्या है? हेनरी। क्या है बाबू? इकाई क्या है इसका? हेनरी। एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों का यूनिट क्या होता है? तो एक का होता है ओम मीटर, एक का होता है यूनिट ओम। इसमें बच्चे लोग ज़्यादा फंस जाते हैं। चलिए इसमें आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा ये जो है ये सही है या गलत है। रेसिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध दक्षता बराबर क्या होता है? वन बाय कंडक्शंस। चालक। ये सही है या गलत? आप लोग हमको कमेंट करके बताइए सही है या गलत। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। एक क्षेत्र रक्षक गेंद को लपकते हुए स्विंग देता है, यह उदाहरण है। किसका उदाहरण है? न्यूटन के गति का द्वितीयक नियम। किसका उदाहरण है? द्वितीय गति नियम। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कोई खिलाड़ी जब कैच लेता है तो वो क्या करता है? कैच लेने के बाद वो अपना हाथ को पीछे की ओर करता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम। चलिए फोर्स इक्वल टू क्या? फोर्स और बल, ये क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। और फॉर्मूला क्या होता है न्यूटन सेकेंड लॉ का? F इक्वल टू ma। क्या होता है? F इक्वल टू ma। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। रमन अपने वाहन में पश्च दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है। उसके लिए उसे किस प्रकार के दर्पण चुनना होगा? गाड़ी का जब मिरर होता है, कार का, जैसे कार का मिरर हुआ, यहाँ पर जो मिरर हम लोग लगाते हैं दोनों साइड में, उसी का बात कर रहा है। तो उसमें किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस। किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। अब अगला आगे देखते चलिए। वाहन के हेडलाइट या टॉर्च या डॉक्टर जो है वो किस प्रकार का यूज करता है दर्पण का? कॉनकैव। कॉनकैव को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। क्या कहते हैं बाबू? अवतल दर्पण। किसी कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भूस्थितिक कक्षा। क्या कहते हैं? सेंट्री ऑर्बिट। क्या कहते हैं? जियोसेंट्री ऑर्बिट या भूस्थितिक कक्षा। एक लोहे की सुई पानी के सतह पर तैरती है, इस घटना के लिए जिम्मेदार है। कौन सा जिम्मेदार है? पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंस। सरफेस टेंस क्या है बाबू? तो सरफेस टेंस क्या है?
तो सरफेस जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, सरफेस इंक्रीज होगा। ठीक, तो इसका क्या होता है, F इक्वल टू एल, एफ बाय एल। यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट क्या होता है, एन बाय एम। और इसका डायमेंशन क्या होता है, भीमाई क्या होता है, तो M1 L0T-2 क्या होता है, M1 L2T-2। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचार में प्रयुक्त होने वाले फाइबर ऑप्टिक्स केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। किस पे काम करता है, ऑप्टिक्स केबल जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। अंतर्जलीय वस्तु की दिशा और गति मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो जैसे जहाज, पानी जहाज का जो है इसका पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू, तो सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म जो है इसका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सघन के समय निकलने वाली ऊष्मा को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सघन के समय निकलने वाली ऊष्मा को कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। क्या कहा जाता है, गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। सॉलिड से गैस बनने में क्या होता है, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। और वाष्प से पानी बनने में कंडेंसन। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। समझ गए ये दोनों। विद्युत ऊष्मीय इलेक्ट्रॉनिक हीटर में मापन अवयव किस धातु से बने होते हैं। तो किस धातु का बना होता है, नाइक्रोम का। नाइक्रोम किस से बना होता है, निकल और क्रोमियम। किससे, निकल और क्रोमियम से। बल्ब में क्या सब होता है बाबू, बल्ब में जो है, बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन होता है। और ट्यूबवेल में क्या रहता है, ट्यूबवेल में होता है आर्गन और पारा वाष्प रहता है। क्या रहता है, आर्गन और पारा वाष्प रहता है। स्ट्रीट लाइट पहले देखते होंगे, जो रोड के साइड में था तो पीला कलर का दिखता था। किस कलर का दिखता था, पीला कलर का। उसमें क्या होता है, सोडियम का प्रयोग किया जाता है। किसका, सोडियम का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए, चलिए पटाखे जब हरा रंग का पटाखा जब फूटने के बाद जो हरा रंग जो दिखाई देता है उसमें बेरियम रहता है। लाल रंग का जो है स्ट्रेंसियम रहता है उसमें। ब्लू रंग जब दिखाई देता है तो ब्लू रंग में कॉपर मिला रहता है। वाइट रंग में एल्युमिनियम का मिला रहता है। दोस्तों, जब आप लोगों को चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।